सरकार अपने घर में एसी में बैठी हुई है, सरकार क्या करेगी? वोट हमारा, राज उसका। दुर्भाग्य है ये बिहार की सुशासन बाबू का। नाम का सुशासन है। नेपाल के राजा वाला कानून जो हमारा पहले था 10 वर्ष पहले कि एको हम द्वितीयो नास्ति, जो राजा बोलता था नेपाल में वही शासन होता था, वही बिहार में चल रहा। नीतीश जी का नाम का सुशासन है। मांग हम लोगों का यही है कि सरकार जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो हुआ है उसको लागू कर दे, नहीं तो आने वाला समय में हम लोग तो आमरण अनशन पर बैठिए गए हैं, मरिए जाएंगे। लेकिन बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में अब लगातार विभिन्न संगठनों के जो प्रदर्शनकारी हैं अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में एकजुट हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। बता दें कि बजट सत्र के दौरान अभी बड़ी संख्या में जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो है गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं। लगातार पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 21 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं और अभी फिलहाल पिछले 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? मांग हम लोगों का यही है कि सरकार जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो हुआ है उसको लागू कर दे, नहीं तो आने वाला समय में हम लोग तो आमरण अनशन पर बैठिए गए हैं, मरिए जाएंगे। लेकिन जो भी हमारा 60,000 गिरिरक्षक भाई का परिवार बचेगा उनको सबक सिखाने का काम करेगा। नहीं तो नीतीश कुमार जी, आप कान खोल करके सुन लीजिए, 60,000 गिरिरक्षक भाइयों का अगर एक घर में 10-10 परिवार है तो कितने वोट हुआ? आप आँख के पट्टी और कान का रुआ निकाल लीजिए। हम बटेश्वर राम जी बोल रहे हैं, आप कहते हैं कि हम गरीब का मसीहा है, सुशासन के सरकार चलाते हैं, लेकिन आप गलत बोलते हैं। तो क्या कीजिएगा? विधानसभा चुनाव है, क्या कीजिएगा फिर आप लोग? यहाँ विधानसभा चुनाव है। सर, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से आप लोग अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार क्या कर रही है अब तक? सरकार अपने घर में एसी में बैठी हुई है, सरकार क्या करेगी? वोट हमारा, राज उसका। दुर्भाग्य है ये बिहार की सुशासन बाबू का। अरे हम लोग सरकार के सेवक के साथ साथ वोटर भी तो हैं। हमारी माताएं हैं, पिता है, बहन है, पत्नी है, बाल है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है। आखिर हम तो इसी बिहार के वोटर है ना, इसी भारत के वोटर है ना। तो क्या इस सुशासन बाबू को कहिएगा? बोलने में शर्म लगता है। पीड़ा इतनी अंदर आत्मा से है जिसकी बयान नहीं कर सकते हैं। एक और आप लोग समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर के आंदोलनरत है और लगातार दूसरी ओर सरकार कहती है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की बहाली की जा रही है। ये दुर्भाग्य है ना बॉस। मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ ना, ये तो हमको मार ही दिए, अब हमारा जो बच्चे लोग हैं जवान हो रहे हैं, जो उस योग हो रहे हैं, उसको भी उस आग में आप धकेल रहे हैं। अरे हमको तो भूखा मार ही दिए। हम कैसे पेट आदि कट करके अपने बाल बच्चे का परवरिश किए, अब आप चाहते हैं कि उसका बच्चा भी उसी में बहाल होकर के वो भी उसी गंदगी में पड़ता रह जाए। ये है सुशासन। आप लोग कितनी वर्षों से सेवा दे रहे हैं? 4 दिन से 5वां दिन हम लोग का होने जा रहा है। आप इतने बड़े मुखिया, बिहार के 20 साल से शासन चल रहे हैं, लोग की आस्था और विश्वास आपसे जुड़ा हुआ है। सुशासन बाबू के नाम से आप कहलाते हैं और सुशासन के अंग हम लोग भी आपके हैं। हम लोग यहाँ पढ़े हुए हैं, आप भले ही नहीं आ सके, आपके सरकार के कोई मंत्री थे, कोई लोग थे कि जाओ जी जाके बात करो, क्या दुख तकलीफ हमारे जनता को है। जो हमारा रात भर प्रहरी का काम करता है, राइफल गोली लेकर के दिन रात कांधे में कांधे मिला करके चलता है, उसकी पीड़ा को सुनो, जाओ और जाकर के उसका समस्या का समाधान के लिए रास्ता निकालो और समय लेके आओ और सभी को बोलो अपने विधि व्यवस्था संभाले। हम उसकी जिंदगी संभालने की तैयारी कर रहे हैं, ये होनी चाहिए। क्या कुछ अब आप लोग की आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? मैं नीतीश जी से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे 2017 से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिए हैं बिहार सरकार को कि होमगार्ड को समान काम का समान वेतन दीजिए, मगर ये उन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी नहीं मानते हैं और
हम सब तो समझ रहे हैं, हम बिहार के अंदर हिटलर जो है शासन होता है उसी तरह का हम होमगार्ड पे शासन नीतीश जी कर रहे हैं। हम सब 24 घंटा वर्क करते हैं, उसमें हम सबको मिलता क्या है 774, उसमें हम सबका बीवी बच्चा ना पढ़ पाता है, ना सही से खा पाते हैं, नहीं से कोई पहन पाते हैं सही से। हम सब कैसे जिए और 15,000 की बहाली कर रहे हैं। अरे भाई जो 50,000 होमगार्ड पहले से है उनको तो बेरोजगार बना के रखे हैं, कभी ड्यूटी देते हैं कभी ड्यूटी नहीं देते हैं, कभी बैठा देते हैं, उसमें भी पैसा लिया जाता है, समझे कि नहीं। न्यायालय का उल्लंघन भी किया जा रहा है देश का। हाँ, 8 साल से न्यायालय का उल्लंघन भी नीतीश सरकार जी हमारे कर रहे हैं। हम सब तो अनवरत आंदोलन पे हैं और हम सबका 4 आदमी है, जिसका हम सबका नहीं माने तो हम सब अपना प्राण किया। नाम का सुशासन है। नेपाल के राजा वाला कानून जो हमारा पहले था 10 वर्ष पहले कि एको हम द्वितीयो नास्ति, जो राजा बोलता था नेपाल में वही शासन होता था, वही बिहार में चल रहा है नीतीश जी का। नाम का सुशासन है, नाम का प्रजा की वोट है, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ केवल उनके दिमाग में जो चल रहा है वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। ये मंत्री संसद आप लोग सर्वोच्च न्यायालय से भी आप लोगों को आदेश मिल चुका है, अब आगे का रास्ता आप लोग क्या अख्तियार करेंगे? अब तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर ही रहे हैं और 5 अक्टूबर से हम लोगों का सभी जिला में, अपने अपने जिलाओं में, बिहार के सभी जिलाओं में हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं। विधायक को पत्र दिए, मंत्री को पत्र दिए और गिरफ्तों की जो गरीबी है, लाचारी है, उसका हम लोग अनुरोध किए, सादर अनुरोध किए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किए हैं, केंद्रीय कमेटी के माध्यम से, जिलाओं के माध्यम से। और यहाँ तक कि सबसे शर्मनाक बात है कि हम लोग सभी हथियार से प्रशिक्षित हैं और लगभग 1988 से 89 से सारे लोग काम कर रहे हैं। तो प्रशिक्षित होने के बाद, वर्दीधारी होने के बाद भिक्षुक की तरह भिक्षाटन करना और थाली पीटने जैसा शर्मनाक काम भी हम लोगों को मजबूरी में करना पड़ा, गरीबी लाचारी में करना पड़ा। आज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे 4 साथी अररिया से हैं, ये रोहतास की धरती से हैं, ये सारे लोग आज कल से भूख हड़ताल पर हैं, ना अन्न ले रहे हैं, ना जल ले रहे हैं। क्या ये आंदोलन का अंतिम रूप माना जाएगा या इससे भी आगे आप नहीं, अगर इससे भी अगर हमारे साथी भाइयों का, मित्रों का समाधान सब नहीं होता है और किसी भी तरह की जान की क्षति होती है तो विधि व्यवस्था का पूरा बिहार का राइफल सभी जिलाओं से हम लोग जमा कर देंगे और ड्यूटी छोड़ने का काम करेंगे। फिर हम लोग होमगार्ड का ही बहिष्कार कर देंगे। ऐसा आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं समान काम समान वेतन को लेकर के, लेकिन सरकार एक ओर जहां बड़ी नियुक्ति कर रही है पुलिस की और दूसरी ओर आप लोग को हाशिए पर खड़ा की हुई है, क्या लग रही है सरकार की रणनीति? सरकार, पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद दूं कि हमारा ये गरीब गिरक्षक की आवाज को आप सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है कि समान काम के समान वेतन लागू करना दिया जाए, लेकिन 2018 में 21,700 मूल वेतन में 7% महंगाई भत्ता दे के छोड़ दिया गया है। आज अन्य कर्मचारी को 50 से 53% होने जा रहा है और हमारा गिरक्षक को नहीं दे रहा है। हम लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा समस्या के निदान नहीं कर रहा है। इसलिए कल से हमारे 4 साथी हम अनशन में बैठे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो और लोग की संख्या बढ़ेगी। इस बार फैसले की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई हम लोग कर कहीं दम लेंगे। जब तक ले मांग मिलेगा तब तक हम रुक जाए वाला नहीं। अगर चुनाव से पूर्व आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो चुनाव में आप लोग की क्या रणनीति? पूरे बिहार के गिरक्षक 65,000 गिरक्षक के 10-10 परिवार पूरा घूम करके बिहार सरकार के विरोध में हम लोग काम करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये बिहार के निरीक्षक हैं और इनका कहना है कि हमें समान काम के बदले समान वेतन को लेकर के लगातार सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक हमारी मांगों को नहीं मानी है। हालांकि इस बार इन्होंने कहा है कि ये लड़ाई अब अंतिम ही रूप ले चुकी है और अब ये आर पार की लड़ाई है। यदि सरकार हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे। जितने भी होम
होमगार्ड के जवान है वो अपनी हथियार को जमा कर देंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे और इसके साथ ही इस पूरे चुनाव को बाधित करते हुए, चुनाव का भी बहिष्कार करते हुए सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।